Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 10th chapter 3 है pairs of linear equation in two variables. सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए what is linear equation and two variables. देखेंगे हम थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने क्या है 2x टर्म है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, एक टर्म। अब इसमें 1 2 3 ये 2 क्या है, क्या होते हैं ये सभी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है बच्चों। और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको ये बड़े अच्छे से करवाया गया है। व्हाट इज़ इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने क्या कहा कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ इक्वेशन। अब बनती कैसे हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैसे 2x एक क्या है, ये टर्म है। अब इस टर्म में 2 3 4 ये क्या हैं, सभी कांस्टेंट्स। और ये x y z क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या बनती हैं हमारे पास, इक्वेशंस लाइक दिस, ठीक है बच्चों। अब चाहे दो वेरिएबल हो चाहे सिंगल, ठीक है। जब आपके पास पावर क्या होगी वेरिएबल की, 1, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए 2x क्या है, आपके पास एक टर्म है। अब इस टर्म में ये आपके पास क्या होते हैं, जो भी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं 2 3 4, और एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल्स। अब इन्हीं को मिला के आप चाहे ऐड करें चाहे मल्टीप्लाई या सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इससे क्या बनती हैं, इक्वेशंस। अब व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट है लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1, ठीक है बच्चों। चाहे वेरिएबल 2 होंगे चाहे 1 होगा, लेकिन उनकी पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, क्या बोला मैंने, डिग्री कितनी होगी, इक्वल टू 1, देन दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास इस चैप्टर का नाम क्या है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, आप उसके ऊपर उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हाईएस्ट पावर अगर आपके पास 2 होगी तो उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। 3 होगी तो आपको पता है क्या होता है, ये क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 जो इसका बेसिक है वो हम अभी देखेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, वो इस तरह लिखी जाती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब थोड़ा सा और बेसिक है जो हमारे पास थर्ड चैप्टर में यूज़ होने वाला है, वो है आपके पास लाइंस। व्हाट इज़ लाइंस, आपको पता है जो दो पॉइंट के बीच में हो इज कॉल्ड लाइन। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइंस आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। क्या क्या हैं वो 3 टाइप्स ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जब दो लाइनें आपस में एक जगह एक वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट इज़ पैरेलल लाइंस, ये कभी भी आपस में, दोनों लाइनें कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ये हमेशा पैरेलल ही रहेंगी, ठीक है। दे हैव नो कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट थर्ड वन, को इंसिडेंट लाइन। जब आपके पास एक लाइन के ऊपर दूसरी भी उसी के ऊपर ड्रॉ हो, इस कॉल्ड को इंसिडेंट लाइंस। समझाया बच्चे। देखिए आगे देखते हैं अब थोड़ा सा और। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जब एक बार वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक बार हुई तो दिस इज़ योर वन सॉल्यूशन, और नहीं होंगी तो दिस इज़ नो सॉल्यूशन। और बहुत मैनी टाइम्स वो इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस कॉल्ड मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। और जब वो आपस में टच होंगी इज कॉल्ड कंसिस्टेंस, और नहीं होंगी आपस में टच कभी भी नहीं तो इज कॉल्ड इन कंसिस्टेंस, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा बेसिक था। अब हमें दो जनरल इक्वेशंस दे रखी होंगी लाइक दिस। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो जनरल इक्वेशन दे रखी हैं। अब हमें इक्वेशन से कैसे पता लगाना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, वो पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट हैं, और इसी के ऊपर हमें कैसे पता लगेगा कि वो उसमें वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है बच्चों, देखेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगी, हम क्या करेंगे, जो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों इक्वेशन से हम निकाल के साइड में रखेंगे। जैसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होंगी, जैसे a1 अपॉन a2, इनका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन। फिर b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, देन c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों का फ्रैक्शन निकालेंगे। जब दोनों का पहले का नॉट इक्वल टू आया, अगर एक दूसरे के इक्वल नहीं आते हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है बच्चों, अगर वो ऐसे है इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसमें कि क्या होगा, वन सॉल्यूशन एंड दे हैव कंसिस्टेंट। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, टच करेंगी तो वो कंसिस्टेंट है, नहीं करेंगी तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब हमें कैसे पता लगेगा कि वो पैरेलल लाइंस हैं, तो हमारे जब पहले दोनों फ्रैक्शन इक्वल आएंगे और थर्ड वन नहीं आएगा तो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल लाइंस, और वो क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। और लास्ट वन थर्ड लाइन है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में बच्चों सभी एक दूसरे के इक्वल आएंगे, सभी फ्रैक्शंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, और दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इसके आगे 3.1 के चैप्टर थर्ड। देखिए बच्चों, चैप्टर थर्ड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, फॉर्म द पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ से आपको एक पक्का पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि ये ग्राफ है। जिन बच्चों को ग्राफ बनाने नहीं आता है तो मैं अपनी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की जो आपका बेसिक है मैथ का, उसमें कोशिश करूँगा कि जल्दी उस वीडियो को डालूँ। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज़। कोई मैथ्स का क्विज़ हो रहा है क्लास 10th में, जिसमें 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देन फुल स्टॉप, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखिए बच्चों, अब क्लास में गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी होते हैं। देन हमें क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, 4 हैं, मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज़, फुल कॉमा। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी आपके मैथ्स के क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और हमें बोला गया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप क्या करें, सॉल्व करें, देन देयर सॉल्यूशन ग्राफ भी उसका आपने प्लॉट करना है। ओके बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? चलिए देखते करते हैं। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, आप एक बात याद रखेंगे, क्या हमें दिया गया था इन्फॉर्मेशन, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो थी वो 4 मोर देन थी नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमें लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखिए लेट नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने ली x, फिर देन लेट नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमने ले लिया y। देखिए बच्चों, हमने इधर से लीनियर इक्वेशन के पेयर निकालने हैं, तो फर्स्ट तो ये निकलेगा कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मैथमेटिकल क्विज़ में। तो देन x प्लस वाई इक्वल टू 10, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देन हमें क्या बोला था कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं इक्वल टू 4 मोर है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। ठीक है बच्चों, तो सेकंड वन बनी x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, दिस इज़ योर इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एक तरफ रखेंगे, इक्वेशन 2 दूसरी तरफ रखेंगे। आपके सामने है रिप्रेजेंटेशन, अच्छे से करें। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, आपने इक्वेशन 1 ली। देन आप क्या करें,
देखो बच्चों, सभी टीचर्स का अपना वे होता है करवाने का, तो मेरी तो सोच ये रहती है कि जितना सिंपल हो सके उतना मैं आपको करवाऊँ। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू हम एक बार लेंगे 0, एक बार y की वैल्यू रख दीजिए 0। ठीक है बच्चों, अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x की इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में रखेंगे, 1 में। तो देन हमने x की वैल्यू 0 रखी यहाँ पे, तो 0 + y इक्वल टू 10, तो y हमारे पास क्या आ चुका है, 10। तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए। देन हमने y क्या रखा है, 0। सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो देन x + y क्या है हमारे पास, 0 इक्वल टू 10, तो हमारे पास x क्या आ चुका है, 10। ठीक है बच्चों, फर्स्ट टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी x - y इक्वल टू 4, जो हमने यहाँ से निकाली थी। देन फिर से मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सिंपल करें, तो देन वी टेक x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन 2 में। देन 0 - y इक्वल टू 4, देन हमारे पास आया यहाँ पे -y इक्वल टू 4, तो वो माइनस परे चला गया, y इक्वल टू कितना आ गया, -4। ठीक है बच्चों, सिमिलरली आगे हमने y क्या रखा है, 0। y डालेंगे, एक बार x डाला हमने 0 इन इक्वेशन 2 में, और फिर डालेंगे y 0 हमने लिख दिया है पहले, इससे इजी रहेगा। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, 0 1 2 3 ऐसे इस तरह डाल के भी चेक कर सकते हो, लेकिन ओनली ग्राफ बनाने के लिए, एक लाइन लगाने के लिए ग्राफ के बीच में आपको ओनली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने बताया कि 2 पॉइंट्स के बीच में होती है लाइन। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो हमने इसीलिए 2 ही पॉइंट ड्रॉ किए हैं बॉक्स में। देन पुट y इक्वल टू 0 डालेंगे इन इक्वेशन 2, तो देन x - y 0 रखा इज इक्वल टू 0, देन दिस होल टर्म इज़ 0। तो x क्या आ गया हमारे पास, 4। तो हमने x 0 रखा तो y आया -4। देन हमने y 0 रखा तो x कितना है हमारे पास, 4। ठीक है बच्चों, समझ आएगा। नाउ अब हम देखेंगे इसका ग्राफ, देन यहाँ पे वापस आएंगे। देखिए बच्चों, ग्राफ किस तरह बना है। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। मेरा पहले ही राइट डाउन करने का मोटिव ये होता है कि कम समय में कंसेप्ट आपको ज़्यादा पता लगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं पहले ही आपको सॉल्व करके रखता हूँ। देखेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट आए थे फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 2 से। देखिए सबसे पहले ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, दिस इज़ योर x एक्सिस, x पॉजिटिव x नेगेटिव, दिस इज़ योर y एक्सिस, y पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है बच्चों, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा। सबसे पहले देखिए आपके पॉइंट कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि 10 तक गए हैं, तो हमें दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर 10 तक प्लॉट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह ले रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14, हम 4 साइड को ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप पेपर में भी ग्राफ पेपर आपको देंगे, उसके ऊपर ही प्लॉट करें, ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट देखेंगे इक्वेशन 1 कैसे बनेगी। तो हम उनने क्या है देखेंगे, पॉइंट x 0 है, y 10 है। क्योंकि पॉइंट हमें किस तरह दिए होते हैं, हमें पॉइंट होता है जैसे इस तरह दे रखे हैं ये 10, 0, तो x, y की टर्म में होते हैं पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो x 0 है, y 10 है, तो x 0 है, y 10 है, इस तरह चेक करेंगे हम। तो x कितना है, x 0 है, y कितना है, 10 है, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। देन x 10 है, y 0 है, तो देन x 10 है, y कितना है, नहीं है, 0 है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह अच्छे से इसको सर्कल लगाएं, देन आप इसको प्लॉट कर दें, तो यहाँ पे इस तरह एरो करके शो कर दे, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 10। देन टेक सेकेंड वन, तो x 0 है, y -4 है। देखिए बच्चों, x पे कुछ नहीं है, 0 है, y कितना है, -4 है, वो नीचे आएगा 0, -4। ठीक है बच्चों, देन दूसरा पॉइंट है x 4 है, y 0 है, x कितना है हमारे पास, 4 है, 4 ये आया, और y कितना है, 0 है, y दिस इज़ योर वर्टिकली y एक्सिस, हॉरिजॉन्टली योर x एक्सिस। तो x कितना है, 4 है, y कितना है, 0 है, तो आपके पास ये आ चुका है 4, 0। ठीक है बच्चों, तो आपने ये 2 पॉइंट अच्छे से सर्कल लगा के ड्रॉ कीजिए और लाइन खींच दीजिए। दिस इज़ योर सेकंड वन, हमें शो करना ज़रूरी है। देखिए कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन की गई है। देन
हम आगे क्या देखेंगे इन दोनों में। अब ये तो आ गया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक जगह पे। देखिए बच्चों, तो वो किया है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, मैंने बताया था किस तरह लेते हैं पॉइंट x, y। तो x एक्सिस चेक करेंगे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये 6 और 8 के बीच में 7 पे, और y एक्सिस पे कहाँ है, 2 और 4 के बीच में 3 पे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या आ चुका है, 7, 3। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए देखते हैं आगे। तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ चुका है, 7, 3। दिस इज़ योर x, y। सो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने क्या लिया था, x लिया था, दिस इज़ योर 7। एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ क्या लिए थे, दिस इज़ योर 3। ठीक है बच्चों, समझ आया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं सेकंड वन। देखिए सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट दोनों की कितनी है, ₹50। वेयर एस, फिर उसके बाद 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 46। तो पहले 5 पेन लिए, 5 पेंसिल्स ली और 7 पेन लिए, दोनों की कीमत कितनी थी, ₹50। देन उसके बाद फिर से 7 पेंसिल्स ली और 5 पेन लिए, उनकी दोनों की कीमत कितनी है, कॉस्ट 46। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड देन 1 पेन। तो हम क्या लेंगे, जो हमारे से फाइंड आउट बोला है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, करते हैं आगे। देखिए बच्चों, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, दिस इज़ योर x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो सबसे पहले हमने 5 पेंसिल्स ली प्लस 7 पेन ली, इन दोनों की कॉस्ट कितनी थी, ₹50। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। देन उसका अगला जो डाटा था, वेयर एज हमारे पास 7 पेंसिल्स और 5 पेन ही और आपने लिया है y, पेन लिए थे, 7 पेंसिल प्लस 5 पेन, दोनों की कॉस्ट कितनी थी, 46। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, आपने ली इक्वेशन 1, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप कुछ और भी ज़ीरो भी ले सकते थे, तो पॉइंट यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आनी थी। कोई ऐसा डाउट ना रखें आप कि ज़ीरो लें, 1 लें, 2 लें, ये बच्चों आपकी मर्जी है, कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा ही आएगा, ये आपकी चॉइस पे अवेलेबल है, और वो पॉइंट आपका प्लॉट हो ही जाता है ग्राफ में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पॉइंट वाला सिस्टम है, इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली है x की 3। ठीक है बच्चों, और y की रखी है हमने 0। ये पहले ही आप बॉक्स में रख दें, देन जो आएगी वैल्यू आपके सामने है। तो देन वी हैव पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट x जब आप डाल देंगे 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, देन 5 3 ज़ा 15 प्लस 7y इक्वल टू 15। देन 7y इक्वल टू, दिस इज़ योर कांस्टेंट वैल्यू, परे जाके कांस्टेंट के साथ नेगेटिव हो जाएगी, प्लस का था उधर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस, 50 से 15 के आपके पास बचेंगे 35। ठीक है बच्चों, बड़े का साइन पॉजिटिव। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 7 5 ज़ा 35, तो आपके पास y क्या आ चुका है, 5। ठीक है बच्चों, देन हम क्या करेंगे, y की वैल्यू डालेंगे 0, हमने डाली 5x प्लस, दिस इज़ योर 7 इंटू 0 0 इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 50, डिवाइड करिए 5 10 ज़ा 50, तो x कितना आ चुका है, 10, आपने वैल्यू रख दी। देन सेकंड इक्वेशन लीजिए, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देन वी हैव टेक 0, दोनों वैल्यू रख दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, रख दी। तो दिस इज योर 7 इंटू 0 0 प्लस 5y इक्वल टू 46। देन y इक्वल टू उधर जाके डिवाइड, 5 9 ज़ा 45, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरह आप डिवाइड करते हो, 46 अपॉन 5, 5 9 ज़ा 45, दिस इज़ योर 1 बचा, 0 लगे पॉइंट आएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है बच्चों, दिस इज़ योर 9.2। देन पुट y इक्वल टू, तो हमारे पास x 0 रखा, y आ चुका था 9.2। देन हमने y एक बार 0 रखेंगे तो 7x प्लस 5 इंटू 0 0 इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू 46। देन 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 6 ज़ा 42। देखिए बच्चों, 7 6 ज़ा 42, तो आपका 4 बचे, 0 लगेगा, पॉइंट आएगा, 4 4 5 ज़ा
सॉरी 7 5 35 इस तरह चलता जाएगा, तो आप ओनली 2 पॉइंट लीजिए, 6.5 आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 2 टेबल बन चुके हैं। चलिए देखते हैं ग्राफ इसका किस तरह बनेगा। देखिए बच्चों, तो आपके पास इक्वेशन 1 से ये आ चुके हैं पॉइंट, और इक्वेशन 2 से ये आ चुके हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ चुके हैं, हमारे पास पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से 3x3 है y5 3,5, और एक है x10 y0 तो 10,0। इसीलिए इक्वेशन 2 से क्या पॉइंट आ चुके हैं, हमारे पास इक्वेशन 2 से आ चुके हैं 0,9.2 एंड 6 क्या है 6,6.5,0। तो मैंने कहा था x, y की फॉर्म में हम ड्रॉ करेंगे। देखिए तो क्या है, फिर मैं बताना चाहूँगा कि हमने क्या है, 2 एक्सिस लेते हैं हॉरिजेंटल, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव वाई एक्स नेगेटिव, एक्स डैश की फॉर्म में करते हैं या -x कर सकते हो, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। अब कितनी वैल्यू है, x गई है वैल्यू 10 तक और y की भी लगभग 10 तक है। ठीक है बच्चों, तो हम कैसे फिर उसी तरह ड्रॉ करेंगे, 2 4 6 8 10 अप टू 14 तक। चारों साइड को आप कर सकते हैं, इधर को नेगेटिव में, नीचे को भी नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, चलिए फर्स्ट देखते हैं x कितना है, 3 है, y 5 है। x एक्सिस पे x पॉजिटिव 3 है, y कितना है 5 है, तो यहाँ पे बीच में आया 5, देखो 2 4 5 ये है। तो x3 था, y कितना था 5, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आया 3,5। देन अगला x10 है, y 0 है। देन x कितना है 10 है, y कितना है 0 है, तो 10,0 x, y की फॉर्म में। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई है, इसको आप कर लेंगे ड्रॉ, और आप एरो करके शो कर देंगे 5x + 7y = 50। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, देन हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या था, x 0 था, y कितना था 9.2, x 0 था x एक्सिस, y कितना था 9.2, तो दिस इज़ योर 8 और 10 बीच में आएगा 9 9.2। ठीक है बच्चों, x 0, 9.2 आ चुकी है, फर्स्ट सर्कल लगा के करिए। देन अगला x 6.5 है, y कितना है 0, x कितना है 6.5, तो 4 6 8 इस तरह लिए थे हमने 2 2 के गैप में, तो 6 और 8 के बीच में आएगा 7, इन दोनों के बीच में आएगा 6.5, और y कितना है 0 है, तो दिस इज सेकंड पॉइंट। आप इसको स्केल रख के आप ड्रॉ करिए, फिर आपका उसके बाद क्या देखेंगे, आप उसको शो कर देंगे, दिस इज़ योर इक्वेशन 2, दिस इज़ योर इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, देन अगला स्टेप क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखेंगे, वो ये आया है 3,5, तो x कितना है 3 है, y कितना है 5 है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। तो हम लिखेंगे नाउ, ड्रॉ करने के बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ इक्वेशन क्या आया है 3,5, दिस इज़ योर x, y की फॉर्म में। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या ली थी हमने, x लिया था, वो x कितना है 3, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना है आपके पास, y था, वो है आपके पास y = 5। क्लियर है बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।